नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार ने धारा 370 को हटा दिया और ये तो हटाना ही था क्योंकि ये टेम्परेरी थी। लेकिन उसको लेकर जिस तरह से कश्मीर के अलगाववादी नेता समेत देश के वामपंथी और यहां तक कि कांग्रेस तक ने भी हल्ला गुल्ला मचाया, अब इसमें जो इस्लामिक देश हैं उनकी एंट्री हो गई है। और आपको बता दें कि ओआईसी के बाकायदा कार्यालय से ये कहा गया है, एक्स पर पोस्ट की गई है और उसमें कहा गया कि जो ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से हुआ है धारा 370 को लेकर, ये एक तरफा फैसला है और भारत सरकार इस पर यूएन में बात करे, जो यूएन निर्णय करेगा उसको लागू करे। इसी तरह की कुछ बात पाकिस्तान ने की थी और इसी तरह की जो भाषा है वो चीन ने बोली थी। अब सवाल ये है कि ये जो इस्लामिक देशों का संगठन है, ये जो पाकिस्तान है, इनको लग रहा है कि कश्मीर में मोदी सरकार के आने के बाद से मोदी सरकार अपने निर्णय ले रही है। वो ये कह रहे हैं कि कश्मीर के मुद्दे पर तो भारत को फैसला लेने का एक तरफा हक ही नहीं है क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ये मुद्दा यूएन में चला गया था। अब भाई जवाहरलाल नेहरू ने अगर कोई गलती कर दी, जवाहरलाल नेहरू ने तो देश के भी दो टुकड़े कर दिए थे। असल में मुझे लगता है पाकिस्तान को असली चिंता कुछ और है। उसको ये तो अच्छी तरह पता है कि मोदी सरकार इस बार भी आ रही है और अगले 50 साल तक अब मोदी सरकार ही रहने वाली है, यानी भारतीय जनता पार्टी ही रहने वाली है। तो कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का तो सपना सपना ही रह जाएगा क्योंकि आज कटोरा लेकर भीख मांगता पाकिस्तान कल को 4 टुकड़ों में बंटने वाला है। पूरी रणनीति तैयार है और मोदी जी की जो रणनीति और विदेश नीति है उसके कारण आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। और इसके कारण आपको बता दें कि उसका सपना तो सपना ही रहना है, पाकिस्तान खुद में 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो वो भारत की चिंता करना छोड़ दे। लेकिन आदत से मजबूर है, बोलेगा जरूर, तो बोलेगा तो बोले। लेकिन सवाल यह है कि वो कश्मीर के मुद्दे पर बोल रहा है, यूएन में जाने की बात कर रहा है। भैया मोदी ने तय कर लिया है कि जो भी नेहरू की गलतियां थी हम तो उनको ठीक करके रहेंगे। तो पाकिस्तान की चिंता क्या है? उसको लगता है कि देखिए मोदी आ गया, आते ही धारा 370 हटा दी, आते ही राम मंदिर बन रहा है। देखो भाई लद्दाख के मामले में भी क्या हो गया, बॉर्डर पर सब सड़कें बन गई हैं, पूरी तैयारी है और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा आ गया है। इनको लगता है कि अगर ये इस्लामिक देशों को मिलाकर कश्मीर के मुद्दे पर एकजुटता नहीं दिखाई गई तो कल को ऐसा ना हो, क्योंकि भारत में ये भी मांग उठ रही है कि जवाहरलाल नेहरू की एक बड़ी गलती है कि 1947 में प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 हिस्से कर दिए, पाकिस्तान दे दिया। भाई धर्म के आधार पर जब देश के 2 टुकड़े हुए तो जो धर्म के लोगों के लिए पाकिस्तान बनाया तो वो भारत में क्यों रह गए, और अगर भारत में रहना ही था तो 2 टुकड़े क्यों किए। ये मुद्दा बड़ा जोरों शोरों से सोशल मीडिया और मीडिया पे चल रहा है। अब ये खबरें पाकिस्तान तक पहुंचती हैं तो पाकिस्तान को लगता है यार आज अगर मोदी जी ने ये धारा 370 हटाई है, कल को पीओके लेने की बात कर रहे हैं। अमित शाह ने तो सीट भी डिवाइड कर दी कि 24 सीटें पीओके की हैं साहब, आज नहीं तो कल बीजेपी की सरकार ही वहां बनेगी, तिरंगा ही लहराएगा। अब इनको लग रहा है कि यार 47 वाला मामला ना उठ जाए और इसीलिए ये इस्लामिक देशों को इकट्ठा कर रहे हैं। आप याद करिए अभी धारा 370 पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो जो पूर्व सीएम हैं कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला, उनसे मीडिया ने पूछा आपकी क्या कहना है, तो वो पता क्या कह रहे हैं, मुसलमानों के पास ताकत तो है लेकिन वो एकजुट नहीं है। और इसलिए आपको बताएं कि जो ये मुद्दा चला, अब उनको लगता है कि 1947 वाली गलती अगर सुधारने की बात आ गई तो फिर सवाल ये उठेगा कि जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान मांगा तो फिर भारत में क्यों रह गए, और भारत में रहना था तो बंटवारा क्यों किया। जब ये मुद्दा उठ रहा है तो इसको कहीं वापसी तो नहीं करा देंगे। असली चिंता ये है। अब इस मुद्दे को लेकर के जितने संगठन ये किए हैं, ये फारूक अब्दुल्ला के उस बयान के बाद आप देखिए फारूक अब्दुल्ला का जैसे ही बयान आता है तुरंत तत्काल ये ओआईसी का भी बयान आता है। ओआईसी जिसको आप देख रहे हैं, कहने को वो इस्लामिक संगठन है, इस्लामिक देशों का एक बड़ा संगठन है जिसमें पाकिस्तान भी है। लेकिन सवाल यह है कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर उन्होंने क्या किया, शुरू में एकजुटता दिखाई, मिलकर के कुछ हमला भी किया, लेकिन आज उसके मामले में मौन है। पाकिस्तान की तरफ से कोई शब्द नहीं बोला जा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहां तक कि जो अफगानिस्तान के विस्थापित पाकिस्तान में थे उनको भी निकाल बाहर कर दिया। अगर इनको इस्लामिक देश वाले जितने भी लोग हैं, इनको अगर मुसलमानों की चिंता है तब फिर तो भाई अफगानिस्तान से जो मुसलमान बच्चे, बूढ़े और महिलाएं
जो विस्थापित होकर के आए, फिर उनको क्यों निकाला भाई? उनको भी रखते, लेकिन नहीं, उनको रखा। अब ये जो चीजें हैं इसमें बयानबाजी हो रही है, तो भाई क्यों हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि अब इस मुद्दे पर जो ये संगठन बोल रहे हैं, कुल मिलाकर के आप गाजा पर चुप रहते हैं कि वहां इजराइल जो कर रहा है वहां कुछ करते नहीं, ना उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं। जो फिलिस्तीन के विस्थापित हैं उनके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा है, उनको भोजन पहुंचाओ, उनको दवाइयां पहुंचाओ, उनको अपने देश में बसाओ, वो नहीं करेंगे। चीन में उइगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ने की मनाही है, जो सर पर जालीदार टोपी मुस्लिम पहनते हैं वो टोपी पहनने की मनाही है। पर सवाल यह है कि भाई वहां चीन के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? सारे इस्लामिक देश इकट्ठे हों, और पाकिस्तान को तो चीन से बॉर्डर लगता है, लेकिन वो वहां नहीं बोलेंगे क्योंकि वहां से उनको फंड मिलता है। अब उनको लगता है भारत को आप बोल करके कुछ भारत में दखलंदाजी करेंगे तो भारत को दबाव में ले जाएंगे, तो भाई वो तो सपना ही रहने वाला है। और आपको बताएं इनके पास क्या है, धमकी देने के नाम पर इनके पास है तेल। तेल को लेकर के ये लामबंदी कर रहे हैं कि साहब इसको तेल नहीं देना, उसको तेल नहीं देना, तो भारत को भी तेल नहीं देना। और भारत ये अच्छी तरह जानता है कि आज नहीं तो कल ये समय आएगा कि जिस दिन हम पीओके वापस लेंगे, जिस दिन हम पाकिस्तान वापस विलय की बात करेंगे, क्योंकि 1947 की गलती को भी सुधारना बहुत जरूरी है। मोदी ने जो ये ठाना है कि नेहरू की हर गलतियों को सुधारा जाएगा, चाहे अक्सा चीन को लेकर है, चाहे लद्दाख वाले तिब्बत के एरिया को लेकर है, फिर चाहे ये देश के बंटवारे को लेकर है, सब चीजें सुधारनी ही चाहिए। और इसलिए गुलामी की सभी निशानियां मिटानी है। मोदी जी ने तो ये घोषणा की है। तो अब असली बात यह है कि इनको खतरा है, और इस खतरे में ये सब एकजुटता दिखा रहे हैं। आज नहीं तो कल ये मोदी जानते हैं कि ये भारत को अगर प्रेशराइज कर सकते हैं तो एक ही बात पर कि हम आपको तेल नहीं देंगे, क्योंकि जब भी कभी पाकिस्तान पे भारत हमला करेगा, पीओके वापस लेगा, लाहौर भारत में मिलेगा, इनके पास एक ही चीज है, तेल। तो मोदी ने तैयारी शुरू कर दी है। आप देख रहे होंगे कितनी तेजी से इस समय क्या हो रहा है, कार, ट्रक, बस और बाइक, स्कूटी, सब आप देखेंगे बैटरी पे जाती जा रही है। जो बैटरी के वाहन है उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती है कि आगे आने वाले दिनों में सारे लोग पेट्रोल पे और डीजल पे निर्भरता छोड़ दें और जल्दी से वो बैटरी का यूज करना शुरू कर दें, ताकि जिस दिन ऐसा दिन आए कि इस्लामिक देश पेट्रोल के नाम पर धमकाएं या ब्लैकमेल करें तो उनके झांसे में कोई ना आए। यही असली दिक्कत है। और आपको बता दें कि मोदी ने तो तैयारी कर दी है, और उस तैयारी में ये तय हो चुका है। लेकिन अब ये धमकाने पे लगे हैं धारा 370 को लेकर, साहब इसमें यूएन की बात मानो, एक तरफा निर्णय नहीं कर सकते। क्या लगता है इनको, मोदी इनकी बात मान लेगा? निश्चित रूप से नहीं। लेकिन फिर ये बोल क्यों रहे हैं? केवल और केवल ये दिखाने के लिए कि देखिए पाकिस्तान के साथ हम खड़े हैं। तो पाकिस्तान के साथ खड़े हो तो भैया उसको पैसे दे दो। लोग भूखे मर रहे हैं, उनकी महिलाओं को चीन ले जा रहा है, उनके गधे ले जा रहा है, उस पर तो कोई बोलेगा नहीं। कितनी महिलाओं को जबरन चीन ले जाया जाता है और चीन में बेचा जा रहा है। इस पर ओआईसी क्या करेगा? क्या कोई एक्शन लिया आज तक? नहीं बोलेंगे। भारत से बोलना है तो भारत अब वो देश नहीं रहा है कि आपकी दादागिरी चलेगी, आपकी हैंकड़ी चलेगी। ये मोदी ने तो दिखा दिया है। आप चिल्लाते रहिए कि धारा 370 पर ये हम जो सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, पाकिस्तान कह रहा है ना हम तुम्हारा कानून मानते हैं ना हम तुम्हारी सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। तो भैया हम ही पाकिस्तान को कहाँ मानते हैं? हम भी नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि जिन्ना और नेहरू ने मिलकर के अपनी महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए ये देश का 2 हिस्सा किया था। हम तो ये मानते हैं कि वो हमारा ही हिस्सा है। आज नहीं तो कल उसको वापस मिलाना है। नेहरू की भूल को हमें ठीक करना है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।